क्या किसी इंसान का रिश्ता जिन्न से भी हो सकता है? एक लड़की, सर्द रात और वो लाल आंखें। रूह कांप उठी जब दिल ने कहा, मुझे कबूल है। पर क्या इस इश्क की कीमत सिर्फ मोहब्बत थी या रूह तक का सौदा? जानिए वो राज जो किसी ने कभी जुबान पर नहीं लाया। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। रात की गहराई हर ओर पसर चुकी थी। चांद आधा था, बादलों के पीछे से झांक रहा था। हवा में ठंडक के साथ अजीब सी सीलन थी। गली के उस सुनसान मोड़ पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक बोझ। उसने किसी को लिखे खत को बार बार पढ़ा। उस खत में सिर्फ 2 अल्फाज थे, मुझे कबूल है। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल की धड़कनें और तेज। वह जानती थी, ये रिश्ता इंसानों के दायरे से बाहर था। सड़क किनारे सूखे पत्ते सरसराए, जैसे किसी की धीमी चाल की आहट। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। उसकी सांसें भारी होने लगीं, गले में कुछ अटकने लगा। उसने खुद को समझाया, डरने की जरूरत नहीं, मैं उसे चाहती हूँ। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरे में 2 हल्की सी लाल रोशनी सी चमकी। उसकी रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। वह लाल रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। अब वह देख सकती थी, एक धुंधली परछाई, मगर इंसानी नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे सीने को फाड़कर निकल जाएगा। हवा में मिट्टी और लोहे जैसी महक घुलने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम आ गए। परछाई थोड़ी और साफ हुई और उन आंखों की लाल चमक तेज। उसने अपनी पतली, सफेद उंगलियों से लड़की की ओर इशारा किया। उसका दिल जैसे कुछ पल को रुक गया। उसके कानों में धीमी मगर भारी आवाज गूंजी, तू तैयार है? लड़की की आंखों में डर भी था और मोहब्बत भी, दोनों एक साथ। उसने सिर हिलाया, मगर लबों से आवाज नहीं निकली। हवा अचानक ठंडी हो गई, उसके बाल हवा में हिलने लगे। उस परछाई ने अपनी ओर बढ़ने का इशारा किया। लड़की के पैर थरथराए, मगर वह आगे बढ़ी। उसने महसूस किया, जैसे उसके चारों ओर वक्त थम गया हो। उसके दिल में एक सवाल गूंजा, क्या सच में जिन्न से भी रिश्ता हो सकता है? उसका बदन पसीने से भीग चुका था, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। वह परछाई के और पास गई, इतनी कि अब वह उसकी सांसों की महक महसूस कर सकती थी। वह महक कुछ जानी पहचानी, मगर डरावनी थी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस खत को उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। खत लेते ही हवा में कुछ अजीब सा कंपन हुआ। उसके कानों में और भी भारी आवाज गूंजी, अब तुझे वापस नहीं जाना होगा। लड़की की रूह कांप उठी, मगर उसकी नजरें झुकी नहीं। उसने धीमे से कहा, मुझे कबूल है। उसके शब्द हवा में घुलते ही जैसे सब कुछ बदल गया। रात की ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। चारों ओर से एक अजीब सी सीलन की गंध उठने लगी, जो सीने में चुभने लगी। उसकी उंगलियां और होंठ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। उसने देखा, उस परछाई के धुंधले आकार से धुएं की तरह कुछ निकलकर उसके चारों ओर लिपटने लगा। उसके कानों में धीमे मगर बहुत गहरे सुर में कुछ फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह शब्द समझ नहीं पाई, मगर उनमें अजीब सा नशा और डर दोनों था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही धड़कन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसकी पलकों पर पसीने की बूंदें इकट्ठी होकर टपकने लगीं। वह उस परछाई को देखती रही, जिसकी लाल चमकती आंखें अब और पास थीं। उन आंखों की आग में कुछ खींच लेने वाली ताकत थी, मगर साथ ही उसमें जलने का डर भी। उसके कदम भारी हो गए, जैसे जमीन उसे पकड़कर रोक रही हो। मगर दिल ने धक्का दिया और वह एक और कदम आगे बढ़ी। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश की, मगर आवाज में कांपन छुप नहीं सकी। उसने धीमे से कहा, अब क्या होगा? उस परछाई ने अपनी लंबी, धुंधली उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाई। उन उंगलियों का छूना ऐसा था जैसे बर्फ की लहर दिल के पार उतर गई हो। उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई और रूह तक कांप उठी।
परछाई के होठों से आवाज आई, अब तू हमारी होगी। तेरी रूह, तेरा दिल, सब। उसके दिल में डर की सुई चुभी, मगर उसने हिम्मत से आंखें उठाकर पूछा, और मेरा ईमान? उस आवाज में अब हल्की सी हंसी गूंजी, मगर वह हंसी इंसानी नहीं थी। ईमान, वही देखना बाकी है। इतना कहते ही वह परछाई और पास आ गई। उसकी सांसें लड़की की गर्दन को छूने लगी। उसकी महक अब और तेज हो गई, जैसे गीली मिट्टी, धुएं और किसी पुराने डर की महक एक साथ। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपनी जगह से कदम नहीं हटाया। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कांपते होठों से फुसफुसाई, मैं तैयार हूँ। उसके लबों से निकला हर शब्द हवा में कांप कर ठहर गया, जैसे रात भी सुन रही थी कि वह क्या कह रही है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि सीने में दर्द महसूस होने लगा। उस परछाई की आंखों की लाल चमक और गहरी हो गई। उन आंखों में अब कुछ पल के लिए एक अजीब सी नमी भी दिखी, मगर वह नमी डरावनी ही लगी। उसकी सांसें अब लड़की के चेहरे के बेहद करीब थीं। उनमें मिट्टी की गंध के साथ एक जली हुई चीज की महक भी थी। लड़की के हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर उसकी आंखें डरी हुई होकर भी झुकी नहीं। उसने देखा, परछाई की उंगलियां और भी लंबी होती चली गईं, जैसे धुएं की लहरें हों। उन उंगलियों ने उसके कंधों को छुआ। वह स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया, होंठ सूख कर चटकने लगे। उसने मुश्किल से गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए। मेरा दिल बस तुम्हारा है। हवा अचानक और भी ठंडी हो गई, जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। उस परछाई की आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। मोहब्बत की कीमत बहुत बड़ी होती है, तुझे पता भी है। लड़की के गाल पर आंसू की एक गर्म बूंद खिसक कर गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे डर है, पर मोहब्बत उससे भी बड़ी है। उस परछाई की आंखों में लाल रोशनी के साथ एक पल को हल्की सी नरमी भी दिखी। फिर अचानक हवा में एक जोर की सरसराहट हुई, जैसे 100 फटी पुरानी चादरें एक साथ फड़फड़ा उठीं। लड़की के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए, उसकी सांसें फंसने लगीं। उस परछाई ने अपना चेहरा और करीब लाकर बहुत धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा, अगर तेरा ईमान मजबूत है, तो यह रिश्ता तुझे खत्म नहीं करेगा, बना देगा। लड़की की रूह फिर कांप उठी, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी बुझी नहीं थी। उसने आंखें बंद की और दिल में बहुत गहराई से अल्लाह को पुकारा। उसके होठों से फिर वही शब्द निकले, मगर इस बार और ज्यादा सच्चाई और दर्द के साथ। मुझे कबूल है। उसके लबों से निकला, मुझे कबूल है, जैसे हवा में जम गया। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया, जैसे खुद वक्त भी उसकी गवाही सुन रहा हो। उसकी पलकों पर आंसू ठहर गए, मगर गिरने से पहले ही पसीने में घुल गए। परछाई की लाल आंखों की चमक और भड़क उठी, जैसे आग की लपट हो। उस परछाई ने अब अपना धुआं सा हाथ लड़की के दिल पर रखा। उस हाथ का छूना ऐसा था, जैसे दिल पर बर्फ रख दी गई हो। लड़की की सांसें टूट टूट कर चलने लगी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि दर्द होने लगा। उसके कानों में एक भारी, धीमी आवाज गूंजी, ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। क्या तुझे सच में यकीन है? लड़की के गले से बस एक टूटी फूटी आवाज निकली, हाँ, मेरा ईमान भी उसी का है, और मेरा दिल भी। परछाई कुछ पल के लिए ठहर गई, उसकी आंखों में अब सिर्फ आग नहीं, कोई पुराना जख्म भी दिखा। फिर हवा में एक ठंडी लहर सी उठी, लड़की का बदन कांप गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी भीगी पलकों को खोला और उस धुंधली परछाई को देखा। उसका दिल अब भी बहुत डर रहा था, मगर मोहब्बत की आग उस डर से लड़ रही थी। उसकी आवाज फटी हुई, मगर सच्ची थी, अगर मुझे मिटना भी पड़े, मैं तैयार हूँ। हवा में सरसराहट और तेज हुई, जैसे कोई पुराना पर्दा फटकर उड़ रहा हो। उस परछाई ने गहरी मगर दर्द भरी आवाज में कहा, रिश्ता ईमान से हो तो जिन्न भी तुझे तोड़ नहीं सकेगा, मगर मोहब्बत में तुझसे तेरा सब कुछ मांग लेगी।
लड़की की पलकों से एक और आंसू गिरा, मगर इस बार चेहरा झुका नहीं। उसने बहुत धीमे मगर पूरे यकीन से कहा, मांग ले, मेरा दिल, मेरी जान, सब तेरा है। उस पल हवा जैसे थम गई, रात की चुप्पी और गहरी हो गई, और उस परछाई ने, जिसकी सांसों में मिट्टी और जलन की महक थी, बहुत पास आकर फुसफुसाया, फिर अब तू सिर्फ मेरी होगी, इस जन्म में भी और उस जन्म में भी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वही सुन सकती थी, मगर उन शब्दों की ठंडक दिल के आर पार उतर गई। लड़की की पलकों पर फिर से नमी भर आई, मगर इस बार वह आंसू डर के नहीं, एक अजीब सी रजामंदी के थे। उसके होंठ सूख चुके थे, मगर उस परछाई की लाल आंखों को देखते हुए उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। उस मुस्कुराहट में मोहब्बत भी थी और दर्द भी। हवा अब और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके चारों ओर बर्फ की चादर फैला दी हो। उसने महसूस किया जैसे उसके दिल की धड़कन अब धीरे धीरे किसी और की धड़कन के साथ मिलने लगी हो। उसके सीने पर रखा वह धुंधला हाथ अब जैसे उसके दिल की धड़कनों को गिन रहा था। लड़की की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं, मगर उसकी नजरें अब भी उस लाल रोशनी में जमी रहीं। उसने कांपते हुए कहा, अगर मेरा सब कुछ तेरा होगा, तो क्या तू भी सिर्फ मेरा रहेगा? उस परछाई की लाल आंखों में कुछ पल के लिए ज्वाला कम हुई, और वहां बहुत हल्की मगर गहरी उदासी तैर गई। उसने बहुत धीमे बुझी हुई आवाज में कहा, मैं तेरा था, मैं तेरा हूं, और मैं तेरा रहूंगा, मगर मेरी रूह अधूरी है। लड़की के दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, मगर उसने पलकों को नहीं झपकाया ताकि वह परछाई उसकी नमी देख सके। उसने हौले से पूछा, क्या मेरी मोहब्बत तुझे पूरा नहीं कर सकती? परछाई की आवाज थरथरा उठी, मोहब्बत इंसान को मुकम्मल कर देती है, मगर जिन्न को नहीं। हमें सिर्फ बांध सकती है। लड़की के होंठ कांपने लगे, उसका दिल बहुत जोर से धड़का। उसने बहुत धीमे मगर पक्का कहा, तो मुझे बांध ले, मैं तुझसे बंध कर ही जी लूंगी। उस परछाई की लाल आंखों में एक बार फिर आग जल उठी, मगर उस आग में अब सिर्फ वशीपन नहीं, एक नामालूम सा दर्द भी था। फिर हवा में अचानक वह अजीब सी सरसराहट गूंजी, जैसे सूखी पत्तियां आसमान में उड़ गईं। परछाई ने अपनी उंगलियों से लड़की की हथेली को छुआ। वह स्पर्श इतना ठंडा था कि उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। लड़की की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, उसका सिर हल्का हो गया। उसने आखिरी बार होश संभाल कर सुना उस परछाई की धीमी मगर गूंजती आवाज, अब से तेरी रूह पर मेरा नाम लिखा जाएगा, और मौत के बाद भी तू सिर्फ मेरी रहेगी। उसके कानों में वो शब्द जैसे किसी दरवाजे की चाबी की तरह गूंजे, भारी, ठंडी और हमेशा के लिए बदल देने वाले। उसकी रूह पर किसी अदृश्य कलम से कुछ लिखे जाने का एहसास हुआ। उसके दिल में गहरी चुभन सी हुई, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसकी सांस अटक गई, आंखों के आगे पल भर के लिए अंधेरा छा गया। फिर हल्की हल्की रोशनी लौटी, और उसने देखा उस परछाई की लाल आंखें अब और करीब थीं। इतनी करीब कि वह उसकी सांसों की मिट्टी और राख से भरी महक अपनी पलकों पर महसूस कर सकती थी। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, मगर उसने खुद को जोर से रोका कि वह पीछे न हटे। उसका दिल कांपते हुए कह रहा था, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके दिल की धड़कन अब परछाई की मौजूदगी के साथ मिलकर धड़क रही थी, जैसे किसी अजीब से बंधन में बंध गई हो। उसकी हथेली पर परछाई की उंगलियों का दबाव बढ़ता गया, जैसे वह उसके इरादे की गहराई देख रही हो। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई और सांसें छाती में अटकने लगीं। फिर परछाई की आवाज आई, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा गहरी और धीमी थी। तेरा नाम अब तेरे खून से लिखा गया है, अब चाहे तुझसे रोशनी भी छिन जाए, मगर मैं तुझसे नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों से दो आंसू गर्म होकर गालों पर बह निकले, मगर दिल में अब अजीब सी राहत भी थी। उसने अपने कांपते होठों से बहुत धीमे से कहा, तो फिर मैं भी अब किसी और की नहीं हूं।
हवा अचानक जैसे और ठंडी हो गई, पेड़ों की टहनियां हिलकर चरमराने लगीं। उसके दिल के पास परछाई का हाथ अब भी रखा था, ठंडा, मगर उस ठंड में भी मोहब्बत की आग की हल्की सी आंच थी। उसने महसूस किया, उसकी रूह अब खाली नहीं रही। उस परछाई ने फिर धीरे से फुसफुसाया, अब तू मेरी है, इस जहां में भी और उस जहां में भी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आखिरी गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन अब सिर्फ उसकी नहीं थी, उसमें किसी और की सदा भी मिल चुकी थी। और वह सर्द रात की खामोशी में अपने दिल में एक अनदेखे नाम के साथ हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसकी बंद पलकों के पीछे अब भी लाल रोशनी की झलक तैर रही थी। उस रोशनी में डर का रंग कम था, मगर मोहब्बत की जिद ज्यादा थी। उसके दिल में अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ पनप रही थी। उसकी सांसें अब भी ठंडी हवा से लड़ रही थीं, मगर उस ठंडक में अब उसे परछाई की मौजूदगी का यकीन हो चला था। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य डोर उसकी रूह को परछाई से बांध रही हो। उस डोर की पकड़ नर्म भी थी और सख्त भी, जैसे मोहब्बत हो, मगर कीमत मांगने वाली। उसके दिल में हर धड़कन के साथ अब दो नाम गूंजते थे, उसका अपना और उस जिन्न का नाम जो उसके होठों पर कभी खुलकर न आ सका। अचानक उसने अपनी पलकों को धीरे से खोला। सामने वही लाल आंखें, जो अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि अपनेपन की तरह जल रही थीं। उस परछाई ने उसकी ओर और झुककर सांसों से उसके कान को छुआ और बहुत धीमे से कहा, तुझे अब ये जहां बदलता दिखेगा, तेरी आंखों से अब मैं देखूंगा। उसके दिल पर जैसे किसी ने ठंडी उंगली से कुछ लिख दिया हो। उसका शरीर हल्का सा डगमगाया, मगर उसने खुद को संभाला। उसने अपने होठों पर आई सूखी मुस्कुराहट से फुसफुसाया, अगर मैं अब तुझसे बंध चुकी हूँ, तो दुनिया मुझे चाहे जो कहे, मैं तुझसे जुदा नहीं होऊंगी। परछाई के होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आई, जो इंसानी नहीं थी, मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। फिर अचानक हवा में एक जोर की सरसराहट उठी, जैसे सूखे पत्ते एक साथ घूमने लगे। उसकी पलकों पर आंसू की एक बूंद फिर से ठहरी, मगर इस बार वह आंसू डर का नहीं, रजामंदी का था। उसने दिल की गहराई से महसूस किया, अब वह सिर्फ अपना वजूद नहीं है, अब वह किसी और का हिस्सा भी बन चुकी है। उसके कानों में फिर से वह भारी आवाज गूंजी, अब से हर धड़कन में मैं हूँ, तेरी रूह में भी, तेरी सांस में भी। उसके दिल की धड़कन रुककर फिर चली, और उस ठंडी रात में उसकी रूह के किसी कोने में हल्की सी आग जल उठी। वह आग जो मोहब्बत से पैदा हुई थी, और उसने लड़की को जला भी दिया, मगर पूरा भी कर दिया। उस आग की गर्मी दिल तक पहुंची, मगर बदन अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, जैसे हवा भी अब उसकी इजाजत लेकर चल रही हो। उसके दिल के हर कोने में वह परछाई की आवाज गूंज रही थी, धीमे धीमे मगर गहरे सुर में, अब तेरा इश्क तुझे जलाएगा, मगर यही तुझे जिंदा भी रखेगा। उसके होठों पर कांपती हुई मुस्कुराहट आई, जो आंसुओं में भीग गई। उसने अपनी थकी पलकों को बंद कर लिया, और पल भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। वह अब सिर्फ सुन पा रही थी, अपने दिल की धड़कन, जिसमें अब सिर्फ वह नहीं, बल्कि वह भी शामिल था। उसकी रूह जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी, एक इंसानी जो अब भी कांप रहा था, और दूसरा वो हिस्सा जो अब उस जिन्न की रूह से मिलकर कुछ नया बन चुका था। उसके सीने पर रखा वह धुंधला हाथ अब जैसे और गहराई से दिल को पकड़ रहा था। वह पकड़ डराने वाली नहीं थी, बल्कि एक वादा था, हमेशा के लिए साथ रहने का। उसकी सांसें और ठंडी हो गई, मगर दिल में हल्की सी आग अब भी जल रही थी, जैसे राख के नीचे छुपी चिंगारी। उसने बहुत धीमे, टूटी आवाज में कहा, अगर ये इश्क है, तो मैं इसे कबूल करती हूँ। हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी, और जैसे वक्त ने भी उस कबूल को सुन लिया। उस परछाई की लाल आंखों में अब सिर्फ आग ही नहीं, एक रहस्यमयी राहत भी थी। फिर उसने लड़की की बंद पलकों को अपनी ठंडी उंगलियों से छुआ। वह स्पर्श ऐसा था जैसे बर्फ पर आग की हल्की लहर दौड़ जाए।
लड़की का बदन कांपा, मगर उसने आंखें नहीं खोलीं। उसके कानों में बहुत गहराई से फिर वही आवाज गूंजी, अब से तेरी मोहब्बत मेरी ताकत है और तेरा ईमान मेरी कसम। उसकी पलकों पर एक आंसू गिरा जो गर्म था, जैसे दिल के सबसे गहरे कोने से निकला हो। उसके दिल ने धीमे से कहा, अब मैं अधूरी नहीं रही। और उस सर्द रात की खामोशी में दो अलग अलग रूहें एक अनदेखे अनकहे बंधन में हमेशा के लिए बंध गईं। रात अब भी ठंडी थी, मगर उसके दिल में अब अजीब सी गर्मी थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे पहली बार सच्चे मायने में जी रही हो। उसकी बंद पलकों पर आंसुओं की हल्की परत अब भी थी, मगर उन आंसुओं में डर कम और सुकून ज्यादा था। उसके कानों में वह आवाज अब भी गूंज रही थी, धीमी मगर भरोसे से भरी, अब से तू अकेली नहीं, तेरी रूह में मैं हमेशा रहूंगा। उसने बहुत धीरे से अपनी पलकों को खोला। हवा में वह परछाई अब भी थी, मगर उसमें डर की जगह अपनापन महसूस हुआ। उसकी धड़कन अब पहले जैसी तेज नहीं थी, अब उसमें ठहराव था, जैसे किसी ने थाम लिया हो। उसके होठों पर आई हल्की मुस्कुराहट थकी हुई थी, मगर सच्ची थी। उसने दिल से महसूस किया कि मोहब्बत का रिश्ता जिस्म से नहीं, रूह से होता है, और अगर रूह सच्ची हो तो वो रिश्ता वक्त और मौत से भी आगे चला जाता है। उसकी आंखों में अब भी हल्की नमी थी, मगर उस नमी में यकीन का उजाला भी था। और फिर उस सर्द, सुनसान रात में उसने दिल ही दिल में एक दुआ की, या अल्लाह, तू इस मोहब्बत को भी ईमान की तरह पाक रख। चांद की रोशनी हल्की सी मुस्कुराई, और हवा की ठंडक भी कुछ नरम पड़ गई। और उस पल इंसान और जिन्न की दो रूहें खामोशी में एक वादा करके हमेशा के लिए जुड़ गईं।